हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से आपने अगर मार्केट को देखा होगा तो कंटिन्यू आपको जो है गिरावट देखने को मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। अभी आपके सामने जो मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर मैंने ये डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप इस कैंडल को देखें, यानी कि इस कैंडल को देखें, तो ये 3 मई की कैंडल है और 3 मई से अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर जो है डाउनफॉल नजर आएगा। यहाँ पर बीच में थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन ये उतना सफिशिएंट बाइंग नहीं है और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मार्केट जो है नीचे की ओर को गिरावट हुई है। तो अगर आप 3 मई से अगर निफ्टी को देखें तो करीब जो है 800 पॉइंट की जो है मार्केट में के अंदर इस निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। तो आज हम जानेंगे कि ये गिरावट क्यों हुई है। तो इसका सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई की जो सेलिंग हुई है उसी की वजह से ये मार्केट आपको गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में। पहले स्टार्टिंग में जो है आपको निफ्टी 50 के शेयरों में जो है गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले लास्ट जो है 2-3 दिनों से आपको जो है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग हुई है उसके रीजन क्या हो सकते हैं। एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग हुई है उसके जो है दो मेन रीजन है। पहला जो मेन रीजन है, इंडिया में जो यानी कि जो भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो उसका एक मेन रीजन है। दूसरा रीजन है एफआईआई की प्रॉफिट बुकिंग। एफआईआई ने जो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एफआईआई एक तरफ से वो प्रॉफिट बुकिंग उनकी जो है ज़्यादा हो रही है और जो बाइंग हो रही है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ये मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली हुई है। अभी हम इस टॉपिक पर जो है आगे जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक्सेल सीट पर लेके चलता हूँ और एक्सेल सीट में दिखाऊंगा कि यहाँ 3 मई से एफआईआई की तरफ से और डीआईआई की तरफ से कितनी बाइंग या कितनी सेलिंग हुई है। तो चलता हूँ सीधे एक्सेल सीट पर। अब आपके सामने जो ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, इस एक्सेल शीट को अगर आप यहाँ पर आप 3 मई से देखें तो 3 मई से जो है एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग हुई है, टोटल जो नेट में जो सेलिंग हुई है वो हुई है 2391.98 करोड़ की जो है एफआईआई की तरफ से सेलिंग हुई है। अगर हम इस सेलिंग को एफआई डीआईआई की बाइंग के साथ कंपेयर करें तो डीआईआई ने मात्र जो है 690 करोड़ का जो है माल यहाँ पर खरीदा हुआ है, जो कि बहुत कम है एफआईआई की सेलिंग के मुकाबले। अगर हम 6 मई की बात करें तो 6 मई को जो एफआईआई की तरफ से 2168.75 करोड़ का जो है यहाँ पर माल बेचा हुआ है। इसके मुकाबले अगर हम डीआई के साथ कंपेयर करें तो डीआई ने मात्र जो है 781 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा हुआ है। अगर हम 7 मई की बात करें तो 7 मई में एफआईआई ने इक्विटी मार्केट में, ये जो भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये इक्विटी मार्केट यानी कि कैश मार्केट का है, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल कैश मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट का जो है अमाउंट है यहाँ पर मेंशन है। अब 7 मई की बात करें तो 7 मई में एफआईआई ने मात्र जो है 3668.84 करोड़ की जो है यहाँ पर जो है सेलिंग की। उसके मुकाबले डीआई की तरफ से 7 मई को मात्र जो है 2304.50 करोड़ की बाइंग हुई है, जो कि कम है। फिर 8 मई को एफआईआई की तरफ से 6669 करोड़ की यानी कि डबल 666 करोड़ की यहाँ पर जो है एफआईआई की तरफ से सेलिंग हुई है, जबकि जो डीआईआई की तरफ से 5928.81 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। अब हम 9 मई की बात करें तो 9 मई को एफआईआई की तरफ से 6994.86 करोड़ की यहाँ पर जो है सेलिंग हुई है। अगर हम इसको जो है 9 मई की जो सेलिंग है उसको जो है डीआई के साथ कंपेयर करें तो 5642.53 करोड़ की जो है बाइंग हुई है डीआई की तरफ से। अगर हम 10 मई को देखें तो 10 मई का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि 2107 नहीं 2117 करोड़ की यहाँ पर जो है डीआई एफआईआई की तरफ से यहाँ पर सेलिंग हुई है। उसके मुकाबले डीआई की तरफ से 2709.81 करोड़ की क्या हुई है, बाइंग हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 10 मई में के दिन में अगर आप देखें तो एफआईआई की जो सेलिंग है वो कम हुई है। यहाँ पर एफआईआई ने सेलिंग जो है कम कर दी है। हो सकता है मंडे के दिन आपको ये सेलिंग जो है और कम नजर आए या फिर आपको एफआईआई की तरफ से बाइंग ज़्यादा देखने को मिले सेलिंग के मुकाबले। अब जो मैंने आपको यहाँ पर नेट में जो इन्वेस्टमेंट देखा है दिखाया है मैंने, एफआईआई का जो नेट में इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआई केवल यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआई की यहाँ पर सेलिंग के साथ साथ बाइंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो एफआईआई ने क्या करा, जो उसके पास पुराना माल था उसको जो उसने बेचा 13,720.83 करोड़ का माल उसने बेचा है। उसके मुकाबले 10 मई को 11,603 करोड़ का ही माल उसने बाई किया है, जिसके वजह से नेट में आपको नेट इन्वेस्टमेंट में आपको माइनस में यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है।
इसी तरीके से अगर आप 9 मई को देखें तो एफआईआई की तरफ से 18,347 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हुई है, यानी कि पुराना माल उसने बेचा और नया माल कितना खरीदा, मात्र 11,353 करोड़ का माल खरीदा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है और बाइंग क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से जो नेट में जो डेटा निकल कर आ रहा है वो क्या हो रहा है, आपको निगेटिव नज़र आ रहा है। अगर हम 6 दिन की बात करें, टोटल 6 दिन की बात करें, 3 मई से अगर हम बात करें तो एफआईआई की तरफ से 24,011 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है। जबकि जो डीआईआई की तरफ से मात्र जो है 18,057 करोड़ की ही बाइंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली हुई है। और इस गिरावट के जो 2 रीजन हैं वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 रीजन है इंडिया में जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वो इसका सबसे पहला जो मेन रीजन है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ को देखें, अगर आप न्यूज़ चैनल में देखें या न्यूज़ की बातों को न्यूज़ को गौर करें, या आप 2 मंथ पहले का जो रिव्यू देखें, जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसका अगर रिव्यू को देखें कि क्या हो सकता है, तो उस समय हर कोई यही कह रहा था, हर न्यूज़ चैनल में यही नज़र आ रहा था कि जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वो 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी, यानी कि 400 पार का नारा लग रहा था। लेकिन अब पिछले जो है 10-15 दिनों से अगर आप देखते हैं तो आपको हर न्यूज़ चैनल में क्या दिखाया देखने को मिलेगा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो जो है 300 सीटें या 350 या 270 तक सीटें लाने की संभावना है। लेकिन इस समय जो है कोई भी न्यूज़ चैनल वाला उतनी ज़ोर से नहीं बोल रहा है जितनी ज़ोर से वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बोल रहे थे, या उतनी दम लगा कर नहीं बोल रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो 400 पार कर पाएगी। तो इस समय जो अगर आप न्यूज़ चैनलों का भी हाल देखें तो जो सेंटीमेंट है ना, जो पहले 2 महीने पहले सेंटीमेंट थे वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से एफआईआई की तरफ से यहाँ पर जो है सेलिंग देखने को मिल रही है और यही नज़रिया हो सकता है कि एफआईआई का भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआई क्यों सेलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता होता है, वो तो एफआईआई को ही पता होगा जो बेच रहे हैं अपने माल को। लेकिन हम केवल क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि एक तो है रीजन इलेक्शन का, दूसरा जो रीजन है यहाँ पर मेन जो दूसरा रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप इस चार्ट को देखें, यहाँ से देखते हैं, अगर आप यहाँ मार्च मंथ से देखते हैं, मिड मार्च से देखते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग हुई है एफआईआई की। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अप्रैल मंथ से देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग हुई है। फिर मिड अप्रैल में देखिए आप, मिड अप्रैल से फिर कंटिन्यू बाइंग हुई और यहाँ मई आते आते यहाँ पर वापस जो है सेलिंग हो रही है। तो अगर आप इस चार्ट को गौर करें तो हो सकता है मंडे से, यानी नेक्स्ट वीक से आपको एफआईआई की तरफ से बाइंग देखने को मिले। नेक्स्ट वीक से आपको जो है यहाँ पर एफआईआई की तरफ से बाइंग देखने को मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब मंडे के दिन यहाँ पर सेलिंग होती है तो पहला जो मार्केट मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट ले सकता है वो है 21,850। जिस हिसाब से मैं चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, उस चार्ट को एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन मार्केट में फिर सेलिंग होती है एफआईआई की तरफ से, तो पहला जो सपोर्ट ले सकता है मार्केट वो 21,850 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर जो है यहाँ पर एफआईआई की तरफ से फिर सेलिंग होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलने का नजर आ रहा है वो है 21,787 का। ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 21,710। यहाँ पर जो 21,787 से 21,710 का जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे से एफआईआई की तरफ से हो सकता है कि जो सेलिंग का प्रेशर है या तो वो कम हो जाए, जैसे उन्होंने जो फ्राइडे के दिन कम सेलिंग की है, हो सकता है कि मंडे से उनकी जो सेलिंग है वो कम हो जाए, या मंडे से या मंडे ट्यूसडे से आपको इस वीक में, यानी कि जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, आने वाले वीक में आपको एफआईआई की तरफ से थोड़ी बाइंग देखने को मिले। तो ये मेरा जो है चार्ट जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि मंडे से एफआईआई की तरफ से हो सकता है बाइंग देखने को मिले, या फिर जो सेलिंग का प्रेशर है उनका वो कम हो सके। क्योंकि एट द एंड अगर आप यहाँ से देखें ना, 3 मई से अगर आप देखें तो 3 मई से कंटिन्यू जो है 6 दिन उनकी तरफ से जो है सेलिंग हुई है और हैवी सेलिंग हो रही है। एफआईआई की तरफ से हैवी सेलिंग हो रही है और डीआईआई की तरफ से कम जो है यहाँ पर बाइंग देखने को मिली हुई है। अगर हम एफआईआई और डीआईआई के डेटा को कंपेयर करें तो एफआईआई के मुकाबले डीआईआई की जो बाइंग है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट में एक सपोर्ट मिला हुआ है। अगर डीआईआई भी सेलिंग करने लग जाए तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ को आएगी। लेकिन एफआईआई और डीआई एक मोस्टली टाइम क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर एफआईआई की तरफ से सेलिंग होती है तो डीआई की तरफ से बाइंग होती है, और अगर डीआई की तरफ से सेलिंग होती है तो एफआईआई की तरफ से बाइंग होती है। ये मोस्टली टाइम देखा गया है। तो ये इसका एक मेन रीजन जो है यहाँ पर देखने को मिला हुआ है कि एफआईआई ही की जो सेलिंग है उसकी वजह से ये जो मार्केट है कंटिन्यू जो है आपको नीचे की ओर को देखने को नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल न्यूज़ पर फोकस करें
तो इस समय किसी भी तरह की कोई बैड ग्लोबल न्यूज नहीं चल रही है। अगर हम इंडियन मार्केट को यूएस मार्केट के साथ कंपेयर करें तो यूएस मार्केट पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, यानी कि कंटिन्यू यूएस मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत इंडियन मार्केट में पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट के पीछे मुझे 2 रीज़न नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट, भारत में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन में करंट गवर्नमेंट की कितनी सीटें आने वाली हैं, जिसको लेकर अब असमंजस्य की सिचुएशन बनी हुई है। सेकंड, एफआईआई की प्रॉफिट बुकिंग। आप लोग अपना व्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, and don't forget to press notification bell icon for new videos. Thank you.